हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। तो पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 9.1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके थे और इसी प्रश्नावली के साथ में आपका चैप्टर 9 भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हम लोग कुछ ऐसे सब्जेक्टिव को देखे थे जो आपके बुक में नहीं दिया हुआ था लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो उन सभी सब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके थे। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में और बन चुके हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा, आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, जरा सा भी डाउट आपको इस क्वेश्चन को लेकर के नहीं बचेगा, ठीक है। तो जी हाँ दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन लेकर आए हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है और पूछा जाएगा और हाल फिलहाल के 4 वर्षों के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में पूरा जरूर देखिएगा। चलिए, तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए बोला जा रहा है भैया ये है आपका ज़मीन और ये एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, सीधा स्तंभ है, यहाँ पर है सूरज चाचा और कुछ हुआ ऐसा कि इसका रोशनी आया तो इसका छाया जो है इतना लंबा इसका छाया बन गया, ठीक है। तो अब आपको बताया जा रहा है कि भैया ये जो छाया है ना, मतलब ये जो स्तंभ है, स्तंभ की लंबाई छाया की लंबाई की √3 गुनी है। मतलब कि अगर छाया की लंबाई 1 मीटर बोले हम तो स्तंभ की लंबाई √3 मीटर होगी, तभी तो होगी √3 गुना ना बाबू। 1 को √3 से गुना कर देंगे √3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बताना है कि भैया यहाँ पे जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ बात क्या हो रहा है भैया, लंब थीटा के लिए सामने वाली भुजा क्या हुई, लंब, और नीचे वाले आधार। लंब और आधार का बात हो रहा है तो हम लोग इसमें कौन सा लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा। तो यहाँ होगा भैया tan थीटा बराबर लंब कितना है √3 और आधार कितना है भैया 1 है, ठीक है। चलिए tan थीटा बराबर √3, एक नीचे में कोई वैल्यू नहीं है ना इसका बाबू, तो ऊपर में कितना हो गया √3 हो गया सिर्फ। अब आपको बताना है कि भैया tan में किसका वैल्यू √3 होता है, तो भैया tan थीटा बराबर जो है tan अगर हम लोग 60 डिग्री रख दें तो भैया √3 हो जाएगा। तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर कितना निकल जाएगा 60 डिग्री निकल जाएगा। तो यहाँ से इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। आपको फिर से एक बार समझाते हैं। बोला जा रहा है कि भैया एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, सीधा स्तंभ खड़ा है। चलिए पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। एक सीधा स्तंभ खड़ा है इस तरह से और इसका छाया जमीन पे कुछ इस प्रकार से बन रहा है और आपको बताया गया कि भैया स्तंभ की जो ऊंचाई है छाया की ऊंचाई का √3 गुना है। तो यदि हम लोग छाया का लंबाई 1 मीटर मान ले तो स्तंभ का ऊंचाई √3 हो जाएगा, काहे कि √3 गुना बोला जा रहा है। अब बताइए आपको यहाँ कोण का मान ही तो पूछा है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो tan थीटा लगाएंगे। लंब और आधार दे रखा है भैया √3 बटे एक नीचे में लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ से √3 आ गया सिर्फ। अब tan थीटा में थीटा को कितना रखेंगे भैया √3 आ जाएगा, तो थीटा को 60 रखेंगे तो √3 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कब पूछा गया था, हाल फिलहाल में ही पूछा गया था, 2021 में पूछा गया था पहला एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आपको दोनों क्वेश्चन सेम ही लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन भैया क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आप लोग इसका भी आंसर 60 डिग्री मार देंगे तो भैया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे करते हैं। इसमें बोला गया भैया कि मान लीजिए ये ज़मीन है और ये है आपका स्तंभ और इसका छाया बनाते हैं कहीं पे, ये बन गया इसका छाया, ठीक है, परछाई बन गया। अब बोला जा रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, इसकी जो छाया है बाबू स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है, मतलब इस बार छाया √3 गुनी है। अगर स्तंभ की ऊंचाई 1 होगी तो छाया कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी, ये तो √3 गुना का मतलब। तो अब आपको बताना है कि भैया यहाँ से जो सूर्य का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना होगा, ये थीटा का वैल्यू पूछ रखा है। तो अब देखिए भैया tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंबी आधार का बात है, tan थीटा बराबर लंब 1 है, आधार है √3। अब तो देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको निकालना है, तो भैया tan थीटा में कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। तो जब यहाँ पे थीटा बराबर 30 डिग्री होगा तभी √3 आएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। चलिए जी, तो समझ गए आप लोग। पिछला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन अलग अलग था। यदि आप लोग भैया रट के जाते कि भैया 2021 का फर्स्ट में पूछा, सेकंड में भी सेम क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 30 डिग्री और पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर होगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, भूमि से 200 मीटर की ऊंचाई तथा 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर उड़ती हुई एक पतंग की डोरी की लंबाई ज्ञात करें, या लंबाई है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2021 का फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया था। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बोला जा रहा है कि भैया ये आपका भूमि है, इससे 200 मीटर का ऊंचाई पे, कितना 200 मीटर का ऊंचाई पे एक पतंग यहाँ पर इस तरह से उड़ रहा है, ये इसके पूछ है। ऊंचाई कितना है इसका 200 मीटर है और भैया 60 डिग्री का उन्नयन कोण से यहाँ इसका धागा बांध दें तो भैया 60 डिग्री का उन्नयन कोण से उड़ रहा है। अब आपको बताना है कि डोरी का लंबाई कितना होगा। तो अब आप ही सोचिए रस्सी कहाँ है बाबू, इस सब में टोटल में रस्सी कहाँ दिख रहा है आपको, यही तो है रस्सी, यही तो डोरी है ना, इसी का लंबाई हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भैया, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपसे कर्ण,
ठीक है। दे क्या रखा है, दे रखा है लंब। यहाँ कौन बन रहा है, तो सामने वाला लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो लंब और कर्ण का गेम है, तो साइन थीटा लग गया, तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब यानी 20 200 बटे कर्ण कितना है भैया, कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण को x मान लीजिए, x का वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है। अब साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखेंगे 60 का है कि यहाँ कौन का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, तो थीटा की जगह कितना रख देंगे हम लोग, यहाँ रख देंगे 60 डिग्री। अब साइन 60 का वैल्यू कितना होता है भैया, √3 बटे का 2 बराबर इधर कितना है 200 बटे x। चलिए जी, अब यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो x इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा x √3 बराबर इधर 200 को 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 400। अब यहाँ से यदि हम लोग x का वैल्यू निकालें तो कितना निकल जाएगा 400 बटे का √3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 400 बटे √3, देखिए 2 सेम ही ऑप्शन है, तो 400 बटे √3 ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर होगा बाबू, 400 बटे √3। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 12 मीटर ऊंचे खंबे की जमीन पर पड़ रही छाया की लंबाई 4√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। अब देखिए ये पूछा गया 2020 का फर्स्ट एग्जाम में, इसी तरह का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है बाबू। क्वेश्चन इसमें से कुछ भी अलग नहीं होगा। बोला जा रहा है कि भैया ज़मीन है, इससे 12 मीटर एक ऊंचा खंबा है और इसका ज़मीन पर पड़ रही छाया, जो छाया का लंबाई यहाँ ज़मीन पर छाया होगा इसका लंबाई 4√3 मीटर है। अब आपको बताना है कि यहाँ से सूरज का उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना होगा, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, फिर वही लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब इसके लिए 12 हो गया, अब बटे 4√3। अब देखिए हम लोग 12 को लिख सकते हैं भैया, हम लोग 12 को लिख सकते हैं 4 गुना 3, और नीचे में भैया दिया 4√3 दिया है कि नहीं दिया। अब √3 को लिख सकते हैं √3 गुना √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, ऊपर में क्या बच जाएगा √3, इधर क्या भैया इधर है tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना हो गया √3। यदि हम लोग यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाले तो कितना निकल जाएगा, वो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो 60 निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि जो है थीटा जब 60 डिग्री होगा तभी भैया खंबा का ऊंचाई 12 है, तो उसका छाया का लंबाई जो होगा 4√3 होगा, ठीक है। चलिए समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक उदग्र खंबे की लंबाई और उसकी भूमि पर छाया की लंबाई दोनों समान है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए बोला जा रहा है बाबू, बहुत बेहद ही आसान क्वेश्चन है। ज़मीन है भैया, एक खंबा इस तरह से खड़ा है और बोला जा रहा है कि इसका जो यहाँ पे परछाई बन रहा है, यहाँ पे छाया बन रहा है, और ये जो खंबा है दोनों का लंबाई समान है। यदि हम लोग खंबा 1 मीटर का ले लें तो ये जो छाया है ये भी 1 मीटर का हो जाएगी। अब बस आपसे पूछ रहा है कि यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री का होगा, तो भैया लंब आधार का गेम है, तो वही लगेगा tan थीटा बराबर लंब कितना है 1, आधार कितना है 1। तो यदि मिला जुला के बात करें तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अब बताना है tan में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो भैया tan जो है 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से थीटा का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और आप ध्यान में रखिए, जब भी लंब और आधार बराबर होने का बात है ना बाबू, तो कोण जो है कोण हमेशा 45 डिग्री ही होगा। जब कभी भी लंब और आधार बराबर होने का बात है तो कोण कितना होगा 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी होगी। अभी हमने आपको बताया कि भैया जब भी कोण 45 डिग्री हो तो क्या होता है, लंब और आधार बराबर होता है, सही बात है कि नहीं। तो आपको बोल रहा है भैया 10 मीटर ऊंचा मीनार है और इसका छाया का लंबाई बताना है जब कोण कितना हो, कोण 45 हो। तो अभी हम आपको बताया कि कोण पे लंब और आधार बराबर होता है, तो 10 तो ये भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 मीटर ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है भैया, एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए बोला जा रहा है एक मीनार है, इससे 100 मीटर की दूरी पर कितना 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु स्थित है, यहाँ से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण बताया जा रहा है कि 60 डिग्री है। तो आपको भैया मीनार की ऊंचाई मतलब h निकालना है। कैसे निकालेंगे भैया, लंब और आधार का गेम है, तो लगाएंगे tan थीटा, थीटा की जगह 60 रखेंगे, लंब कितना है h और आधार कितना है 100। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर h बटे 100। अब देखिए h बराबर कितना हो जाएगा, वो 100 जब 3 से √3 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100√3। तो इसका सही जवाब कितना हो जाएगा 100√3, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई कितना निकल जाएगा 100√3। अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खड़े खंभे की छाया उसकी लंबाई के बराबर हो तो होगा। देखिए सेम क्वेश्चन है भैया, कोई सीधा खड़ा खंभा है और इसका छाया दोनों बराबर है, तो भैया पूछ रहा है उन्नयन कोण कितना होगा। तो हम आपको बता चुके हैं कि कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इस तरह से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन आपका 2018 का सेकंड एग्जाम में पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है बाबू, समान ऊंचाई समान लंबाई वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक 9 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर लंबी है, तो इसी समय एक खंभे की छाया 50 मीटर है, तो खंभे की ऊंचाई कितना होगा। देखिए बाबू, इधर दिया हुआ है हाइट और इधर दिया हुआ है छाया की लंबाई, ठीक है। तो देखिए जब सेम टाइम है, टाइम सेम है, बोला जा रहा है वृक्ष का ऊंचाई 6 मीटर है तो छाया उसका 4 बन रहा है। अब बोल रहा है छाया यदि 50 हो जाए तो इसका ऊंचाई कितना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे बाबू कि ये जो 50 है ये 4 का
25/2 गुना है। देखिए इसको जब इस 4 को जब 25/2 से गुना कर देंगे तो 25 दूना 50 हो जाएगा। तो उसी तरह से ऊंचाई भी जो है 25/2 गुना होगा, कि जो है आपका छाया की लंबाई 25/2 गुना है। तो 2 से ही कट जाएगा 3 बार में, 25 कितना हो जाएगा 75। तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा 75। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बिल्कुल ताज़ा है, 2022 में पूछा गया है। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। तो देखिए अनुपात नहीं, इसको सीधा समझिए माने देल है, ठीक है। एक दीवार है और नीचे में उसका छाया बन रहा है। बताया जा रहा है आपको कि दीवार की लंबाई, दीवार तो भैया ये है, इसकी लंबाई 1 है, और छाया की लंबाई का अनुपात, दीवार की लंबाई पहले दिया हुआ है, छाया की लंबाई बाद में दिया हुआ है। तो दीवार की लंबाई 1 है तो छाया की लंबाई √3 होगा। तो अब आपको बताना है कि भैया उन्नयन कोण कितना है। बस वही tan 60 लगाएंगे और tan थीटा लगाएंगे, तो लंब बटे आधार है √3 आपका। अब tan कितना का वैल्यू जो है 1/√3 होता है, तो भैया tan 30 का वैल्यू होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के भी लेक्चर का जो मेन मोटिव था कि किस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो आपके सामने लाना। तो जैसा आप लोग देख चुके होंगे कि अभी हम लोग 2019, 2018, 2020, 21, 22 इन सभी के क्वेश्चंस को किए, और एक ही पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था। भैया लंबाई समान है, चौड़ाई समान है, तो क्या होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बेसिकली पूछा जा रहा था। और विश्वास रखिए पहले जो भी पूछा गया ना 2017-15 उस समय भी इसी टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग से हो पाया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और देखिए ये क्वेश्चन आपसे तभी हो पाएगा जब आप हमारा जो है पहले वाला वीडियो देख रखे होंगे, मतलब चैप्टर 9 का वीडियो देख रखे होंगे, ठीक है। नहीं देखे हैं तो अभी भी समय है, जाके ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद हमारा ये वाला वीडियो पूरा देखिएगा, आपको सारा का सारा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में मैथ के एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।